नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीएम की याचिका खारिज। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा, सुनवाई योग्य नहीं, अब ईडी करेगी कार्रवाई। ईडी के समन के खिलाफ दायर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की याचिका आज हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। 11 अक्टूबर के बाद आज शुक्रवार को फिर मामले की सुनवाई हुई। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए इसे सुनवाई योग्य नहीं माना गया है। इस मामले में शुक्रवार को ईडी ने दलील पेश की। समन जारी होने के बाद दाखिल की गई थी याचिका, इसे कोर्ट ने बनाया ग्राउंड है। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट को हवाला देते हुए कहा कि अगर आप किसी मामले में आरोपी नहीं हैं, उसके खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है, तब तक समन जारी नहीं किया जा सकता है। ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एसबी राजू ने कहा कि इस केस को निरस्त कर देना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट समन के मामले में फैसला ले चुकी है। दुर्गा पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने कसी कमर, सवारी गाड़ियों की नो एंट्री। दुर्गा पूजा प्रारंभ होने में महज 2 ही दिन शेष बचे हैं। पूजा को लेकर जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। पूजा के दौरान ट्रैफिक अहम मुद्दा रहता है। गुरुवार को ट्रैफिक विभाग ने दुर्गा पूजा के दौरान ट्रैफिक को लेकर होने वाले बदलाव को लेकर रूट चार्ट जारी कर दी है। इसके तहत ज्यादातर सवारी गाड़ियों के शहर में नो एंट्री रहेगी। यह रूट 21 से 24 अक्टूबर यानी दुर्गा पूजा के सप्तमी से लेकर 10वीं तिथि तक लागू रहेगी। नशे में धुत रिटायर्ड जवान ने सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में चलाई गोली, यात्रियों में मचा हड़कंप, रेलवे पुलिस ने किया गिरफ्तार। नशे में धुत आर्मी के सिख रेजिमेंट के रिटायर्ड जवान ने गुरुवार रात सियालदह राजधानी एक्सप्रेस में फायरिंग कर दी। आरोपी हरपिंदर सिंह धनबाद से ट्रेन की B8 बोगी में सवार हुआ था। ट्रेन मतारी स्टेशन से गुजर रही थी। इसी दौरान उसकी लाइसेंसी रिवॉल्वर से गोली चली। इससे बोगी में अफरा तफरी मच गई। वह धनबाद में किसी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करता है। ट्रेन की एस्कॉर्ट पार्टी ने उसे हिरासत में लेकर इसकी सूचना सिक्योरिटी कंट्रोल को दी है। विशेष आदेश पर राजधानी एक्सप्रेस को कोडरमा स्टेशन पर रोक आरोपी जवान को उतार कर रेलवे पुलिस के हवाले कर दिया गया। उससे पूछताछ की जा रही है। B8 बोगी के शौचालय के पास से एक खोखा बरामद किया गया है। उसका कहना है कि गोली गलती से चली है। 2019 में रिटायर्ड हुआ है। मेडिकल जांच के लिए उसे अस्पताल लाया गया है। सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार। झारखंड हाईकोर्ट ने मधुपुर उपचुनाव 2021 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में आरोपी गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक बरकरार रखा है। गुरुवार को जस्टिस अनिल कुमार चौधरी के अदालत ने उनकी ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के दौरान राज्य की ओर से कुछ अतिरिक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय देने का आग्रह किया गया है, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है। राज्य सरकार को शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 3 सप्ताह का समय प्रदान किया। साथ ही अदालत ने मामले की अगली सुनवाई तक सभी 4 मामलों में प्रार्थी के खिलाफ पीड़क कार्रवाई करने पर रोक जारी रखा है। मामले की सुनवाई अब 3 सप्ताह के बाद होगी। इससे पूर्व प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव व अधिवक्ता पार्थ जलान ने पैरवी की है। बता दें कि प्रार्थी निशिकांत दुबे ने क्रिमिनल क्वेश्चनिंग याचिका दायर कर उसके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने की मांग की है। वर्ष 2021 में मधुपुर उपचुनाव के दौरान सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने और बयानबाजी को लेकर आचार संहिता उल्लंघन के आरोप में मधुपुर अनुमंडल के अलग अलग थानों में 5 प्राथमिकी दर्ज की गई थी। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी से बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। झारखंड के 8.95 लाख गरीबों को 6 माह से नहीं मिली चीनी, जाने कहां फंसा है पेंच। झारखंड के 8,95,000 गरीबों की थाली से मिठास गायब है। इन्हें 6 महीनों से चीनी नहीं मिल पाई है। दुर्गा पूजा में भी इन्हें चीनी मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम से जुड़े अंत्योदय परिवारों को प्रति परिवार 1 किलोग्राम चीनी अनुदानित दर पर उपलब्ध कराई जाती है। वर्तमान में इस योजना का संचालन रिवॉल्विंग फंड से किया जा रहा। झारखंड राज्य खाद्य एवं अर्धसैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड की ओर से अप्रैल 2023 से चीनी खरीद के लिए निविदा निकाली गई थी। इसके लिए कंपनी का चयन भी कर लिया गया था। इसी बीच चीनी का बाजार मूल्य बढ़ गया। इसके बाद सप्लायर कंपनी ने JSFC के साथ एग्रीमेंट ही नहीं किया। इसके बाद विभाग की ओर से संबंधित कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करते हुए अग्रिम राशि को जब्त कर लिया है। अब JSFC की ओर से सेकेंड क्वार्टर की चीनी खरीद को लेकर निविदा निकाली है। इसकी प्रक्रिया पूरी होने में कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। ऐसे में गरीबों को अक्टूबर माह में चीनी मिलने की संभावना कम है।
20,000 रुपए रिश्वत लेते डीएससी ऑफिस के कर्मी को एसीबी की टीम ने किया गिरफ्तार। पेंशन की स्वीकृति दिलाने के नाम पर रिश्वत जिला शिक्षा अधीक्षक ऑफिस के कर्मी मिथिलेश गौतम को एसीबी की टीम ने 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। एसीबी की टीम गौतम को रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार मिथिलेश गौतम को अपने साथ धनबाद ले गई है। बताया जाता है कि डीएससी विनय कुमार के कार्यालय में कार्यरत मिथिलेश गौतम एक शिक्षक से पेंशन की स्वीकृति दिलाने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, जिसके बाद उक्त शिक्षक ने इस मामले की शिकायत एसीबी धनबाद से की थी। जिसके बाद एसीबी धनबाद की टीम ने गिरिडीह के पपरवा टांड स्थित समारालय में स्थित डीएससी के कार्यालय में रंगे हाथ 20,000 रुपए रिश्वत लेते मिथिलेश गौतम को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़, नक्सली विरोधी अभियान तेज, मुठभेड़ में कई नक्सली हुए घायल। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित इलाके में सुरक्षा बल ने नक्सलियों के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। जिले के गोइलकेरा थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह नक्सली और सुरक्षा बल के बीच मुठभेड़ हुई है। शुक्रवार सुबह हुई सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ में दोनों तरफ से भीषण गोलीबारी में कई नक्सली घायल हुए हैं। हाथीबुरु कुरिया के जंगली क्षेत्र में मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है। सुबह सुरक्षा बलों के जवानों ने एंटी नक्सल अभियान शुरू किया है। पुलिस कई इलाकों में सर्च अभियान भी चला रही थी। इस दौरान माओवादियों ने अचानक सुरक्षा बल पर एक तरफा फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों की जवाबी कार्रवाई में कई माओवादी घायल हो गए हैं। पुलिस ने माओवादियों को पीछे धकेल दिया है। इन इलाकों में लगातार सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। कल इन इलाकों से पुलिस ने कई लैंडमाइंस और स्पाइक बरामद किए हैं। नक्सलियों ने अपने इलाके को सुरक्षित करने के लिए जमीन के अंदर बम छिपा रखे हैं। सुरक्षा बल लगातार नक्सलियों को घेर कर उनके इलाके को छोटा कर रही है। बोकारो में 15 मकानों पर चला बुलडोजर, बीसीसीएल ने हटाया अवैध अतिक्रमण, घर टूटने पर रोने लगी महिलाएं। बोकारो इस्पात प्रबंधन ने गुरुवार को बीजीएच के समीप बीसीसीएल की जमीन पर अवैध रूप से बसी झोपड़पट्टी को ध्वस्त कर दिया। प्रथम चरण में करीब 15 मकानों को जेसीबी से ध्वस्त किया गया। सुबह करीब 11 बजे बीसीसीएल के जीएम लैंड एंड एस्टेट एके सिंह, हाउस अलॉटमेंट विभाग के जीएम आलोक चावला, राकेश शर्मा और एस्टेट कोर्ट के अधिकारी पीके सिन्हा के साथ पुलिस पदाधिकारी जेसीबी के साथ उक्त स्थल पर पहुंचे। अधिकारियों के साथ भारी संख्या में पुलिस और सुरक्षा बलों को देखते ही उक्त इलाके में हड़कंप मच गया। लेकिन अधिकारियों ने धैर्य का परिचय देते हुए पहले अवैध रूप से बने मकानों में रहने वाले लोगों से अपना अपना आवास खाली करने को कहा। इसके लिए अधिकारियों ने लोगों को पर्याप्त समय भी दिया ताकि गरीबों के सामान को कोई नुकसान न हो सके। जिसके बाद अधिकारी की चेतावनी सुनकर लोगों ने अपने अपने घरों के सामान को निकालना शुरू किया। इस दौरान महिलाएं और बच्चे अपना मकान टूटता देख भावुक होकर रोने लगे, जिसे देखते हुए बीसीसीएल के अधिकारियों ने कहा कि पाइपलाइन और बिजली के तार बिछाने के लिए फिलहाल 20 मीटर की जमीन तत्काल खाली कर दे। अधिकारियों की चेतावनी सुनकर उक्त स्थल में रहने वाले सभी लोग अपने अपने घरों से निकल गए, जिसके बाद जेसीबी से एक एक कर घरों को तोड़ दिया गया। इस दौरान मलबा काफी अधिक जमा होने के कारण कार्य पूरा नहीं हो पाया। गढ़वा में पेट्रोल पंप में मिलावट का आरोप, हंगामे के बाद उपभोक्ताओं के पैसे वापस। टाउनशिप भावनाथपुर मार्ग स्थित रेलवे साइडिंग स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में मिलावट का आरोप लगाते हुए उपभोक्ताओं ने 2 घंटे तक हंगामे किया। हंगामा के दौरान उपभोक्ताओं ने अपना गुस्सा नोजल मैन पर निकाला। इसके बाद हंगामा कर रहे करीब 1 दर्जन लोगों को पैसे वापस कर दिए गए। मिली जानकारी के अनुसार बुधवार को रेलवे साइडिंग स्थित इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप पर पेट्रोल लेने पहुंचे लाभुकों को पेट्रोल में डीजल का मिला हुआ दिखा। झारखंड महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का अनावरण, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बोले, झारखंड में खिलाड़ियों का खजाना, खनिज के अलावा खेल से मिलेगी अलग पहचान। झारखंड महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप का उद्घाटन प्रोजेक्ट भवन में हुआ। झारखंड में पहली बार हो रही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्रतियोगिता झारखंड महिला एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का भी अनावरण किया गया। प्रोजेक्ट भवन द्वितीय तल्ला धुरवा रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विश्व हॉकी महासंघ के अध्यक्ष दातो तैयब इकराम, झारखंड के खेल मंत्री हफीजुल अंसारी द्वारा किया गया। खेल का आयोजन 27 अक्टूबर से 5 नवंबर तक चलेगा। यह देश में पहली बार हो रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, राज्य इस आयोजन में जितना सहयोग करना होगा करेगी। इकराम साहब ने जिस तरह इस कार्यक्रम को सहयोग किया है उससे हमारे मनोबल को ताकत मिलती है। मेरे ध्यान में नहीं था कि आज भी खेल से जुड़ा कार्यक्रम होगा। हमारे राज्य की पहचान खनिज संपदा से रही है। हमारे यहाँ लोहा कोयला आम बात है। राजधानी रांची में सड़क निर्माण के लिए नहीं मिल रही जमीन, जाने कहां फंसा है पेंच। राजधानी में सड़क निर्माण के लिए जमीन नहीं मिल पा रही है। इससे सड़क योजनाओं का काम प्रभावित है। जितनी जमीन की उपलब्धता है उसी पर काम हो रहा है।
वहीं जहां जमीन नहीं मिली है वहां काम ठप है। 3 साल पहले की योजनाओं की स्थिति भी यही है। हालांकि योजनाओं में भू अर्जन के लिए पथ निर्माण विभाग ने राशि रांची जिला को भेज दी है, लेकिन रैयतों को भुगतान नहीं हो पा रहा है। भुगतान नहीं होने के कारण रैयत भी जमीन पर काम करने नहीं देना चाह रहे हैं। राजधानी की सबसे बड़ी परियोजना में सीरम टोली फ्लाईओवर का काम चल रहा है। इसके लिए मुआवजा राशि का आकलन कर लिया गया है, लेकिन रैयतों को राशि नहीं मिली है। इस कारण सीरम टोली के आगे सर्विस लेन और निवारणपुर में पिलर के काम में अड़चने आ रही है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।